अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन इमामना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में कद्दू यकतीन का जिक्र क्यों है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में लाखों तरह के पेड़ पौधे और फल मौजूद हैं, लेकिन कुरान करीम ने कुछ ही पौधों का नाम लेकर उनका जिक्र किया है? आखिर ऐसा क्यों? आज हम जानेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में किया है। यह पौधा है यकतीन, जिसे आमतौर पर कद्दू कहा जाता है। पहली नजर में यह एक साधारण सब्जी या पौधा लग सकता है, लेकिन जब इसका जिक्र कुरान में आता है तो यह हमारे लिए ईमान, रहमत और अल्लाह की हिकमत का एक बड़ा पैगाम बन जाता है। यकतीन का जिक्र सूरह अस्साफ़ात में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये के साथ आता है। हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। एक समय ऐसा आया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए। सफर के दौरान वे एक नाव में सवार हुए। फिर अल्लाह की हिकमत से उन्हें समुद्र में डाल दिया गया और एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में भी महफूज रखा। अंधेरे के उस माहौल में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरे दिल से अपने रब को पुकारा और मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। अर्थ, तेरे सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं, तू पाक है, निस्संदेह मैं ही गलती करने वालों में से था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किनारे पर छोड़ दे। जब वे बाहर आए तो उनका जिस्म बहुत कमजोर था। समुद्र की तपती धूप, खुला मैदान और बीमारी की हालत, ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रहमत और सहारे की। तब अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से उनके लिए यकतीन का पौधा उगा दिया। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां उन्हें धूप से बचाने लगीं और अल्लाह ने उनके आराम का इंतजाम फरमा दिया। यह सिर्फ एक पौधा नहीं था, बल्कि अपने नबी पर अल्लाह की रहमत और देखभाल की एक खूबसूरत निशानी थी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए यकतीन का ही पौधा क्यों चुना? आखिर इस पौधे में ऐसी क्या खास बात थी कि उसका जिक्र कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया? इस्लामी तफसीरों में उल्लेख मिलता है कि यकतीन ऐसा पौधा है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां जल्दी फैल जाती हैं और घनी छाया देती हैं। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे पहुंचे तब उनका शरीर बेहद कमजोर था। अल्लाह ने इस पौधे के जरिए उन्हें धूप से राहत दी और आराम का माहौल प्रदान किया। कुरान इस पौधे की वनस्पति विशेषताओं का विवरण देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए उसका जिक्र करता है कि अल्लाह अपने बंदों पर कैसी रहमत फरमाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसके लिए वहां से भी मदद के रास्ते खोल देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि गलती हो जाने पर इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन तौबा करके अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। दोस्तों, आज भी जब हम कद्दू का पौधा देखते हैं तो हमें सिर्फ एक सब्जी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की उस रहमत को याद करना चाहिए जिसने अपने नबी की मदद एक साधारण से पौधे के जरिए की। इससे हमें यह एहसास होता है कि अल्लाह की हर मखलूकन में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। आज की वीडियो से हमें 5 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। दूसरी सीख, सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह को पसंद है और वह अपने बंदों को माफ फरमा देता है। तीसरी सीख, अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनकी मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। चौथी सीख, हमें अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना दिखाई दे। पांचवीं सीख, कुरान की हर आयत और हर घटना हमारे लिए हिदायत, ईमान और जिंदगी संवारने का पैगाम लेकर आती है। दोस्तों, अगर हम कुरान को सिर्फ पढ़ने के बजाय समझकर पढ़ें तो हर कहानी,
हर पौधा, हर जानवर और हर मिसाल हमारे ईमान को मजबूत कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नूर इस्लामिक हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।